हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP का जो आज 18 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है, तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सारे एग्ज़ाम में थे आज, तो आप इनको अच्छे से रीड कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था वो था ब्रह्मपुत्र रिवर से। इसमें था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका बांग्लादेश में क्या नाम है, तो इसका आंसर जमुना था बेसिकली। सेकंड, जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये आप इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। इससे 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे क्वेश्चन था कि जो पुष्कर मेला है वो किस जगह ऑर्गेनाइज होता है, प्लेस पूछी गई थी बेसिकली। देन थर्ड, पुलिकट लेक है उसकी लोकेशन पूछी गई थी कि किस लोकेशन पे पुलिकट लेक है। देन फोर्थ है डैम्स पे था कि 4 डैम थे, उनके सामने रिवर्स थी, मैच करने थे कौन सा डैम पे कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है। तो बेसिकली एक डैम मेरे को याद है वो था उकई डैम, बताना था किस रिवर पे है। ऐसे 3 और डैम थे। देन फिफ्थ था कि जो बिहू फेस्टिवल होता है वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे आप फेस्टिवल्स पढ़ोगे उनके आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, मंथ्स या क्यों क्या सिग्निफिकेंस है, तो मतलब थोड़ा और रीड कर लेना उस चीज़ के बारे में। देन एक और फेस्टिवल पे था होली फेस्टिवल के ऊपर कि 4 ऑप्शन थी, आपको बताना था कि कौन सी करेक्ट है, होली के बारे में था। देन सेवन्थ पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन थे। तो अगर आप मेरी सलाह मानो, अगर आपको है कि सबसे ज़्यादा फोकस या प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को दे, आप पॉलिटी को दो। 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से ही थे। तो जैसे आर्टिकल रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है वो किस आर्टिकल के अंडर करती है। इसका आंसर बेसिकली 32 आर्टिकल था। देन एट्थ क्वेश्चन था कि जो हाई कोर्ट रिट किस आर्टिकल के अंडर इशू करती है, उसका अंडर ऑप्शन था 226 आर्टिकल। देन नाइन्थ क्वेश्चन था हु टेक्स ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, कि जब प्रेसिडेंट ऑफिस में आते हैं तो वो उनकी ओथ कौन लेता है, तो आंसर था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी ओथ लेते हैं। देन प्रेसिडेंट से ना काफ़ी क्वेश्चन थे। जैसे एक और क्वेश्चन था प्रेसिडेंट रिगार्डिंग कि ये एक ना एक आर्टिकल है जिसमें बोला गया कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट आर टेकन बाय प्रेसिडेंट। तो पूछा था कौन सा आर्टिकल में ये बात कही गई है। अब 10th क्वेश्चन था कि जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाती है वो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले किसी की ना परमिशन या अप्रूवल लेना पड़ता है। तो पूछा गया था कि किसका अप्रूवल चाहिए होता है। देन उसके बाद 12th क्वेश्चन था हिस्ट्री से। इसमें ना स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था कि किसने कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा था। इसमें ऐसा कुछ था कि 1192 और 1198 ऐसे कुछ, इनके बीच में ना एक वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्लेस ऑफ वर्शिप को कंस्ट्रक्ट किया था, तो नाम बताना था, ऐसा क्वेश्चन बनाया था। तो इसका बेसिकली आंसर कुव्वत उल इस्लाम था। नेक्स्ट स्तूपा से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि जो स्तूपा के अराउंड एक बाउंड्री होती है उसे क्या कहा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन था कि जो स्तूपा के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो स्तूपा से 2 क्वेश्चन थे आपके। उसके बाद एक सोलर पॉलिसी थी कि किस साल में इंट्रोड्यूस की गई। 4 ऑप्शन थी 2010, 2011, 2012 और 2013। देन क्वेश्चन नंबर 15 था कि पॉलिटी से था कि जो सिटीजनशिप होता है वो किस पार्ट के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। देन नेक्स्ट था फार्मर लॉज से कि जो फार्मर लॉज आए थे उनमें बेसिकली कितने लॉ थे, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन 17 था कि जो MRP होता है ना उसमें R का क्या मतलब होता है, तो ये पूछा गया था। उसके बाद एक और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था जिसमें था कि ऐसे एनर्जीज थी बायोथर्मल एनर्जी, उसके बाद टाइडल एनर्जी, देन विंड एनर्जी। तो आपको मैच करनी थी कि कौन सी लोकेशन पे ये एनर्जी पाई जाती है। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ ऑप्शन थी, राजस्थान था ऑप्शन में, और एक और ऑप्शन थी। देन एक प्लेस रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि ना 4 या 5 प्लेसेस थी, एक याद है मेरे को, उसमें था मिनी। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सी यूटी में ये लोकेशन है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद था कि एक ग्रीन बॉन्ड के ऊपर कि कौन इशू करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को जीएस से याद है। अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। जैसे स्पेलिंग से क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेलिंग में था, कॉमिटी भी था, और एक ग्रेचुइटियस भी था। उसके बाद ईडियम्स, आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियोस देखी हो मेरी, तो मेरे को ईडियम्स जब एग्ज़ाम में देखा ना तो बड़ी खुशी हुई देख के
कि पहली बात तो ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे ना, 5-5 क्वेश्चन अराउंड, इतने काफ़ी सारे क्वेश्चन थे मतलब। तो मैंने जब देखा ना, मेरे को था कि यार काफ़ी सारे क्वेश्चन ना मैंने वीडियोज़ में ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो आप ना इनको ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ना। जैसे क्या होता है ना, आप एग्ज़ाम करोगे ना और मान लो 5-5 क्वेश्चन से ये वाले सेक्शन से हो गए, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट हो जाता है। तो ये अच्छे से कर लेना। अभी कमिंग बैक टू टॉपिक, मेरे को ईडियम जो याद है वो थे एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है कि बेसिकली आपका ना कुछ एक मोटिव है, बेसिकली एक सेल्फिश काइंड ऑफ मोटिव है अपना किसी चीज़ के पीछे। दूसरा था कि लेट द कैट आउट ऑफ बैग, और एक एक ऑप्शन में था ये एडम जेल। अब मेरे को जो ऑप्शंस थे ना मैंने वो भी याद रखी थी कि मान लो किसी और एग्जाम में शायद वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ ले वहाँ से। अब ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। एक फिलैंथ्रोपिस्ट, अभी मैंने 2-3 बार बताया था ये वाला। इसका होता है कि जो ह्यूमंस के लिए, मतलब मैन की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन था, ऑप्शन में था एंथ्रोपोलॉजिस्ट पे था। उसके बाद काफ़ी सारे सिनोनियम्स थे एंड एंटोनियम्स जो याद है मेरे को, एक एपिटाइट था और एक ट्रांजिएंट था। उसके बाद एक चलते हैं ओड वन आउट पे कि ओड वन आउट थे, उसमें बेसिकली ना आपको क्या था, कंट्रीज थी और सामने कैपिटल्स थी। तो एक कंट्री थी जिसकी कैपिटल गलत दी हुई थी, ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ था कि एक कौन सी स्टेट होती है वो जब माइंड बिल्कुल पीसफुल होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ था। और उसके आगे ऑप्शन थी काफ़ी सारी, एक थी IDYL, एक थी IDAL, आइडियल, मतलब आइडियल से ना उन्होंने काफ़ी सारे वर्ड बना रखे थे, IDOL ऐसे से। तो ऐसा क्वेश्चन था। और एरर से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्लोज टेस्ट से नहीं कोई क्वेश्चन था। कॉम्प्रिहेंशन 2 आए थे, जैसे एग्जाम होगा ना 2020, तो तीसरा सेक्शन था उसमें था ये कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आज 2 कॉम्प्रिहेंशन आए, एक इकोनॉमी के ऊपर था। अब इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में क्या होगा, एक क्वेश्चन तो रहेगा टाइटल का कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो और उसमें बताओ कि क्या इसका टाइटल होना चाहिए। एक उसमें सिनोनियम एंटोनियम आ जाएगा। और ये बेसिकली 5 में से 2 क्वेश्चन तो ये होंगे, 3 आपको बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन से फाइंड आउट करने हैं। अब एक पैराग्राफ था टेक्नोलॉजी के ऊपर कि बेसिकली ऐसा था कि गैजेट्स आजकल मॉडर्न टाइम में काफ़ी यूज़ होते हैं, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल ऐसे पैराग्राफ बनाया हुआ था। देन प्रेपोजिशन, जब इंग्लिश का स्टार्टिंग वाला सेक्शन आएगा ना 20 नंबर वाला, उसमें काफ़ी प्रेपोजिशन थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, वो वाले होते हैं ना जिसमें 2-2 के गैप वाले फिल इन द ब्लैंक होते हैं, वो भी थे। और अगर आपको ग्रामर से बेसिकली वो वाले क्वेश्चन थे कि वो थे ना ईदर और या अलोंग विद, ऐसे से वाले क्वेश्चन थे। अगर आपको हो गए तो मैं इस वाले टॉपिक पे ना ग्रामर की एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीजनिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। रीजनिंग वाले पार्ट में 3 से 4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे, फ्लोर पजल के भी क्वेश्चन थे। ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टाइम लेते हैं, जो बाकी क्वेश्चन होंगे ना आपके फटाफट हो जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बचा के रखना है। उसके बाद वोटर इमेज के क्वेश्चन थे और मिरर इमेज के। अब इनको कैसे दिया हुआ था कि 4 ऑप्शन थी और आपसे पूछा गया था बताओ कौन सी ओड है, तो उनमें वोटर और मिरर इमेज यूज़ की गई थी। उसके बाद सीरीज़ के क्वेश्चन, जैसे हम काफ़ी दिन से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनमें सीरीज़ के जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे, तो वैसे ही था कि एक क्वेश्चन था कि बताओ सीरीज़ कैसे फॉलो करेगी, और एक में था कि बताओ इस सीरीज़ में कौन सा गलत है नंबर। देन पैटर्न को फॉलो करने वाले क्वेश्चन जैसे किए थे ना हमने कि ये जैसे ऊपर आपको 2 स्टेटमेंट दे दी, आपको एक नंबर्स है उनमें कुछ पैटर्न है, तो आपको पहले पैटर्न फाइंड आउट करना था, उसके बाद ऑप्शन में वही पैटर्न फॉलो, कौन से ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं ऐसा बताना था। ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, तो वैसे वाला था। उसके बाद ओड वन आउट थे जिनमें बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही पैटर्न था। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस कुछ हैं जो मेरे को भी रिकॉल कर पाया हूँ मैं, तो मैंने आपके साथ वो शेयर कर दिए। और एग्ज़ाम की मैं अगर एक एनालिसिस करूँ तो मेरे हिसाब से ना एग्ज़ाम का लेवल है अच्छा लेवल का एग्ज़ाम है। तो मेरे हिसाब से ना कट ऑफ 80-85 ऐसे कुछ रहेगी, ये मेरी एक एनालिसिस है। मे बी ज़्यादा है कम हो, बट जो मेरे को लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा है ना, इंग्लिश का भी एक मॉडरेट लेवल है कि कुछ क्वेश्चन तो ईजी हैं बट कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं। जैसे PQRS के भी काफ़ी क्वेश्चन है, ये बताना भूल गया था मैं आपको। और कुछ क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के हैं जो क्या करता है कि एग्ज़ाम को ना एक
बिल्कुल ही उस पर इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ सिचुएशन पे ले आता है। और जीएस भी अच्छी लेवल की है। अगर आप जीएस से मेरे को सजेशन लो कि आपको क्या करना चाहिए, आप मेरे हिसाब से ना पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं कि करंट अफेयर से ना इतने कुछ मतलब आपकी इनपुट ज़्यादा लगेगी, आउटपुट उतनी नहीं मिल पाएगी आपको। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक चीज़ फॉलो करनी है तो पॉलिटी करो, और अगर आपको लगता है कि पॉलिटी अच्छे से रेडी है तो आप करंट अफेयर भी कर लो। दैट इज़ अप टू यू। बाकी रीजनिंग में यही है कि ना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो। जितने मॉक दोगे ना उतना आपका बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। और एक और चीज़, एग्ज़ाम में ना टाइम का ध्यान रखना कि जैसे क्या करना कि ना इंग्लिश को ऐसे रख लेना कि 50 या 60 मिनट के बीच में ऐसा मतलब फटाफट हो जाए। कि ना रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा 40 से 45 मिनट आपके पास हों, क्योंकि ऐसा होता है ना एक दो क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है बीच में जो काफ़ी टाइम ले लेता है। तो ऐसा टाइम अपना मैनेज कर लेना कि 40 से 45 मिनट के आसपास आपके पास रहे, जिससे आप रीजनिंग ना आराम से बैठ के कूल माइंड से अपना अटैम्प्ट कर पाओ। ये रही बात एग्ज़ाम की। और जो पेपर हो रहा है उसमें क्या प्रोसेस है, एक तो अपनी स्लीपर्स डाल के जाना, शूज़ मत डालना। डालोगे आप शूज़ तो वही निकलवा लेंगे, वो तो बेकार में आपको दिमाग में रहेगा कि अननेसेसरी और टेंशन से होती है। तो अपनी स्लीपर्स डाल के जाना, टी शर्ट डालना अपनी, और क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड ये साथ में रखना। पेन उन्होंने हमें अपने ही दिए थे। और बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर आप कहोगे तो कि मतलब इंग्लिश की ग्रामर की कुछ सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, या रीजनिंग की या जीएस की, जो भी आपका सजेशन रहेगा हम उसके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। कि जैसे अब मेरे को एग्ज़ाम का पता है ना किस टाइप से एग्ज़ाम आया है, तो उसी हिसाब से मैं कुछ मॉक्स प्रिपेयर कर लूँगा जिससे आप लोगों की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।